बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान से गिरती बारिश जैसे जमीन को पीट रही हो। गांव धनौरा में उस रात कोई बाहर नहीं था सिवाय हरिदत्त के। हरिदत्त कोई आम आदमी नहीं था। वो गांव के पुराने शमशान घाट का चौकीदार था, पिछले 18 सालों से। हर चिता, हर शव, हर रात का गवाह। लोग कहते थे शमशान में डर नहीं लगता। डर तो जिंदा लोगों से लगता है। हरिदत्त इस बात को मानता था। वो दस्तक रात के ठीक 1:12 पर, जब बारिश और हवा मिलकर अजीब सी सीटी बजा रही थी, शमशान के फाटक पर 3 बार दस्तक हुई। धप धप धप। हरिदत्त चौंका। इस वक्त कोई नहीं आता। कौन है? उसने लालटेन उठाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर वही दस्तक, इस बार थोड़ी धीमी लेकिन पास से। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा मिट्टी से सना हुआ। बारिश हो रही थी लेकिन वो भीगी नहीं थी। मुझे अंदर आने दीजिए। उसकी आवाज में थरथराहट थी। हरिदत्त ने एक पल सोचा, शमशान और वो भी आधी रात? यहाँ औरतों का आना मना है। औरत ने धीरे से कहा, अगर आज नहीं आए तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। औरत ने शमशान के पीछे बने पुराने कुएं की तरफ इशारा किया। वही कुआं जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि जो वहां गिरा वो लौट कर नहीं आया। मेरी लाश वही है, उसने कहा। हरिदत्त की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम मरी हो? उसके मुंह से निकल गया। औरत मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मुझे मारा गया था और जिन लोगों ने मारा वो आज भी जिंदा हैं। जब वो कुएं के पास पहुंचे, हरिदत्त की नज़र औरत के पैरों पर पड़ी। उसके टखनों पर नीले रस्सी के निशान थे। तुम्हें बांधा गया था? औरत ने सिर हिलाया। मेरे पति और उसके भाई ने, दहेज के लिए। जब मैं बोझ बन गई तो मुझे इस कुएं में फेंक दिया। हरिदत्त ने कुएं में रस्सी डाली। काफी नीचे कुछ अटका। जब उसने खींचा तो जो निकला उसके हाथ कांपने लगे। एक अध सड़ी लाश, लेकिन उसकी छाती हिल रही थी। अब भी दर्द होता है, लाश के मुंह से आवाज आई। हरिदत्त पीछे गिर पड़ा। मुझे बस एक काम चाहिए। औरत की आवाज अब हर तरफ गूंज रही थी। मेरे शव को पूरी रीति से जलाओ और उनकी सच्चाई गांव के सामने लाओ। डर के बावजूद हरिदत्त ने चिता जलाई। जैसे ही आग भड़की, हवा तेज हो गई, बारिश रुक गई। औरत की परछाई धीरे धीरे धुएं में घुल गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। औरत के पति और देवर अपने घर में कुएं में गिरे हुए मिले। दोनों के पैरों पर नीले रस्सी के निशान थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन हरिदत्त जानता था ये आत्महत्या नहीं थी। आज भी कहते हैं, अगर धनौरा की शमशान के पास से बारिश की रात गुजरते हो तो कुएं के पास एक आवाज़ आती है, अब मेरा पहरा खत्म हुआ। और अगर पलट कर देखा तो कोई नहीं होता, सिर्फ एक जलती हुई लालटेन।